श्री राधे। जय श्री कृष्ण। भगवत भक्तों, आज हम माता सती की कथा सुनेंगे कि उन्होंने क्यों अपना शरीर अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्मीभूत कर दिया था। ऐसा क्या कारण था कि जो माता सती को अपना देह ही त्यागना पड़ा। भगवत भक्तों, मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु महाराज की जो सबसे बड़ी बेटी हैं आकुति देवी, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म के अनुसार होता है। पुत्र का धर्म उसे कहते हैं कि हमारी बेटी से जो पहला पुत्र होगा उस पर हमारा अधिकार होगा। उनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान पैदा हुए। दक्षिणा नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ, क्योंकि वो माता लक्ष्मी का अंश थी। तो भगवान नारायण से कैसे अलग रह सकती थी। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ हुआ, जिनके घर में भगवान कपिल का जन्म हुआ। माता देवहूति की एक पुत्र थी अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि मुनि की कोई संतति नहीं हो रही थी, तो वे संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के तीनों देव वहां आ जाते हैं। अत्रि मुनि उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज मैंने तो एक को बुलाया था, आप तो तीनों ही चले आए। तो भगवान नारायण ने कहा, भो अत्रि, हम न त्री। हे अत्रि, हम 3 नहीं हैं। हम दिखते 3 जरूर हैं, लेकिन हम एक हैं। बताओ आपने हमें क्यों याद किया। तो अत्रि मुनि ने कहा, महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, तो संतान प्राप्ति के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। तीनों देवों ने तथास्तु कह दिया और तीनों ही पुत्र बन करके उनके घर में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा जी और भगवान नारायण के अंश से साक्षात दत्तात्रेय भगवान का जन्म होता है। बोलो दत्त भगवान की जय। ये भगवान के 6वें अवतार थे। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति देवी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनकी 16 कन्याएं हुई, जिसमें से 13 कन्याएं धर्मदेव जी के साथ ब्याही गई। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ऋषि और मूर्ति। मूर्ति और धर्मदेव के घर में नर और नारायण भगवान का जन्म होता है। ये भगवान के 4थे अवतार थे। ये अपनी माता से आज्ञा लेकर के उस पावन तीर्थ बद्रनाथ में जाते हैं, जिस पर्वत पर नर भगवान ने तपस्या की उसका नाम हुआ नर पर्वत, और जिस पर नारायण भगवान ने तपस्या की उसका नाम हो गया नारायण पर्वत। ये आज भी उस पावन क्षेत्र बद्रनाथ में विराजते हैं। और उससे आगे एक गांव पड़ता है माणा, वहां पर धर्मदेव जी का मंदिर है।
दक्ष प्रजापति की एक कन्या अग्निदेव से ब्याही गई, जिनका नाम था स्वाहा देवी। इसलिए जब भी हम कभी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो आहुति देते हुए स्वाहा कहते हैं। तो ये स्वाहा कौन है? अग्निदेव की पत्नी। अब यदि पति को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले पत्नी को प्रसन्न करो, और फिर पत्नी अपने आप ही सिफारिश कर देती है। एक कन्या पितरों से ब्याही गई, जिसका नाम था स्वधा देवी। जब भी हम पितरों को तर्पण देते हैं तो कहते हैं पितृभ्यो स्वधा। तो स्वधा कौन है? पितरों की पत्नी। एक कन्या सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से किया गया। माता सती की कोई संतान न हो सकी। अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई और अपने पति का अपमान सह नहीं पाई, और उसी यज्ञ में ही अपना देह त्याग देती हैं। जब विदुर जी ने ये सुना तो विदुर जी चौंक गए और कहते हैं, भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्य आत्मजां सती। भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः। हे प्रभु, दक्ष प्रजापति अपने पुत्रियों से अपार स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। फिर उन्होंने माता सती का अनादर करके और भगवान भोलेनाथ का अनादर करके भगवान शंकर से क्यों बैर लिया? जबकि भगवान शंकर चराचर जगत की आत्मा हैं, आत्मा राम हैं, साक्षात करुणा के अवतार हैं। शिव का मतलब ही कल्याण होता है। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान भोलेनाथ से कोई भला बैर कैसे ले सकता है? दक्ष प्रजापति ने ऐसा क्या कर दिया कि माता सती को अपना देह ही त्यागना पड़ा? कृपा करके ये कथा मुझे विस्तार से बताइए। तो मैत्री जी कहते हैं, पुरा विश्वस्रजां सत्रे समेता परमर्षयः। हे विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों के मध्य में घोषणा कर दी कि दक्ष को प्रजापति बनाया जाता है, और इससे दक्ष में बहुत अहंकार आ गया। अब देवताओं ने दक्ष प्रजापति के स्वागत के लिए एक सभा का आयोजन किया, और उस सभा में ब्रह्मांड भर से सभी देवता, ऋषि, मुनि पधारे हुए हैं। दक्ष प्रजापति उस कक्ष में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जो विशिष्ट व्यक्ति होता है, जो विशिष्ट मेहमान होता है, वो सबसे अंत में आता है। तो सभी देवता, मुनि उस कक्ष में बैठे हुए हैं दक्ष प्रजापति के स्वागत के लिए। अब दक्ष प्रजापति कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो उनके प्रवेश करते ही सारे देवता, ऋषि, मुनि उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। इससे दक्ष प्रजापति गदगद हो गए
और चारों दिशाओं में नजर दौड़ाने लगे। देखा कि सभी मेरे स्वागत में खड़े हैं, जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो सोचा ये मेरे पिताजी हैं। अब पुत्र क्या है, कितना भी बड़ा हो पर पिता तो पिता है। कुछ नहीं बोले। भगवान नारायण की तरफ देखा तो सोचा ये मेरे दादाजी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान नारायण की नाभि कमल से हुई है। इससे ब्रह्मा जी के पिता कौन हो गए? नारायण। तो भगवान नारायण को भी कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, दादाजी हैं। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर की तरफ देखा तो गुस्से से लाल पीला हो गया। ये तो मेरा दामाद है, इसे तो मैंने अपनी बेटी दी है, इसने मेरा स्वागत क्यों नहीं किया? ये मेरे सम्मान में खड़ा क्यों नहीं हुआ? बस सभापति की गद्दी पर बैठते ही भाषण शुरू कर दिया और गुस्से से तिल मिला रहा था। कहने लगा, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयो साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान् च मत्सरा। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में, हे देवताओं सावधान होकर सुनो। सभी देवता लोग सावधान हो गए कि कुछ विशेष ही बात होगी, वरना दक्ष प्रजापति का भाषण तो सबसे अंत में होना था। जो विशिष्ट व्यक्ति होता है, जो उस सभा का अध्यक्ष होता है, वो सबसे अंत में अपना भाषण देता है। जब सब लोग अपनी बातें पूरी कर देते हैं, तब सबसे अंत में जो विशिष्ट मेहमान होता है उसका भाषण होता है। इस हिसाब से दक्ष प्रजापति का भाषण सबसे अंत में होना था। लेकिन सभी देवता सोच रहे हैं कि कोई विशेष बात है, दक्ष प्रजापति कुछ कह रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं ये किसी राग द्वेष में नहीं कह रहा हूं, बल्कि शिष्टाचार की बात कर रहा हूं। विशिष्ट लोगों की सभा में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में अगर एक भी असभ्य आकर बैठ जाए तो उस सभा का मूल रूप ही बिगड़ जाता है, उस सभा का नाश हो जाता है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कानाफूसी शुरू हो गई कि इस सभा में असभ्य कौन आ गया, दक्ष प्रजापति किसके लिए कह रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, हे देवताओं, आप इधर उधर क्या देख रहे हो? आपको ये शंकर दिखाई नहीं देता? सभ्य लोगों में बैठता तो सभ्यता सीखता, शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टाचार जानता। प्रेतावासी सुघोरेसु, ये तो भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, चिता की भस्म लगाने वाला है, नंगा धड़ंगा घूमने वाला है, ये तो अघोरी है। ये हमारे लिए कलंक है, निर्लज्ज है। ऐसे ऐसे कटु वाक्य दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कह दिए। तभी एक देवता कहते हैं, अरे महाराज, इतने दोष थे इसमें, तो फिर आपने अपनी बेटी का हाथ इन्हें क्यों दिया? जब बिटिया का हाथ सौंपा था तो फिर ये दोष दिखाई नहीं दिए, उस समय अंधे हो गए थे। अब दक्ष प्रजापति यह सुन करके और गर्म हो गया। ये मेरा दामाद बनेगा, इसको मैं अपनी बेटी कभी ना देता। वो तो मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के बहकावे में आ गया। अपने पिता का मान रखने के लिए मैंने इस अघोरी को अपनी बेटी दी है।
वरना कहाँ यह बंदर की आंख वाला और कहाँ मेरी मृग नयनी कन्या। मैंने इस मरकट को अपनी कन्या दी है। ये तो भूतों का सरदार है। ऐसे ऐसे कटु वाक्य बोले कि नंदीश्वर से रहा नहीं गया। गुस्से में खड़े हो गए कि मैं आज इसको जवाब देता हूं, मैं इसको आज सबक सिखाता हूं। पर भोलेनाथ ने इशारा किया, चुप बैठ। तो नंदीश्वर ने कहा, वाह महाराज, कोई आपको भला बुरा कहे, आपका अपमान करे, आपको बंदर की आंख वाला कहे, आपको अघोरी कहे, और मैं चुपचाप सुनता रहूं? हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौघात समाना। स्वामी की निंदा सुनने वाले को तो गौघात का पातक लगता है। मैं न आपकी निंदा सुन सकता हूं और न आपका अपमान होते हुए देख सकता हूं। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, अरे नंदी, कोई बात नहीं। जो वो गाली दे रहे हैं ना, वो मेरे ससुर जी हैं। गाली सबको सुननी पड़ती है ससुराल की। बस अंतर इतना है कि लोग शादी के दिन गाली सुनते हैं और मैं शादी की बात सुन रहा हूं। भगवान भोलेनाथ की अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर महाराज मन मार करके बैठ गए। ठीक है प्रभु, सुनते रहो। पर दक्ष प्रजापति का दुस्साहस बढ़ता ही गया। अंत तो गत्वा उसने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि हे अघोरी, हे निर्लज, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया, गुस्से में खड़ा हो गया और कहा, हे दक्ष, तू प्रजापति क्या बन गया कि तू अहंकार में चूर हो गया? जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुंह बकरे का हो जाए। भृग ऋषि जी खड़े हो जाते हैं, जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ के आचार्य हैं। दाढ़ी पर हाथ लगाया, कहा, हे नंदीश्वर, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तू क्यों बीच में बोल रहा है? मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि शिव के गण पाखंडी हो जाएं। भगवान शिव के सारे गण खड़े हो गए। हे बूढ़े बाबा, तूने हमको पाखंडी कहा? हम भी तुझे श्राप देते हैं कि तेरा जैसा चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। नंदीश्वर ने न जाने क्या क्या श्राप ब्रह्म कुल को दे दिया। हे विदुर जी, इस प्रकार सब कुछ सुनते हुए भगवान शंकर खिन्न मन से बाहर निकल जाते हैं और अपने कैलाश पर चले गए। पर दक्ष का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। मन में एक गांठ लग गई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। एक बार धागा टूट गया तो आप उसे गांठ मारकर जोड़ तो सकते हो, पर वो गांठ अलग ही चमकती है, अलग ही दिखती है। ऐसे ही प्रेमी जनों के मध्य कोई तीसरा अगर सुलह भी करवाए तो वो गांठ मन में लगी रहती है कि इसने मुझे ये कहा था, इसने मेरा वो किया था। मामला शांत हो गया, पर दक्ष प्रजापति के मन में टीस है, गांठ है
कि मैं इससे बदला लूँगा, मैं भी इसे अपमानित करूँगा। और फिर इसी उद्देश्य से वह एक बड़ा भारी विश्वसृज यज्ञ हरिहर क्षेत्र कनखल में करवाते हैं। और उसी यज्ञ में ब्रह्मांड भर से सभी देवताओं को, ऋषियों को, महर्षियों को निमंत्रण पत्र भेजते हैं कि आप सभी अपने शिष्यों सहित, अपने पुत्रों सहित, अपने देवांगनाओं सहित यज्ञ में पधारें। लेकिन न ही उन्होंने भगवान शंकर को और न ही माता सती को निमंत्रण दिया, उन्हें कोई खबर नहीं दी। यज्ञ की तिथि नजदीक आई तो आज आकाश में चित्र विचित्र विमान हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। माता सती ने जब देखा तो मन में विचार कर रही हैं कि आज न हरिद्वार में कोई ऐसा मेला चल रहा है, न वहाँ कुंभ चल रहा है, न अर्ध कुंभ है, न ही कोई इतना बड़ा स्नान आजकल हरिद्वार में है। पर ये देवता लोग अपनी देवांगनाओं के साथ इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हैं। तभी अचानक माता सती के ऊपर से एक विमान और जाता है और माता सती उस देवांगना से इशारों में पूछती है, अरे बहिना, आज इतना सज धज के कितनी दूर जा रही हो भाई? तो देवांगना कहती है, अरे सती, आप अभी तक अपने ससुराल में ही बैठे हो। अरे आपके मायके में बहुत बड़ा यज्ञ आपके पिताजी ने कर रहे हैं और आप अभी तक ससुराल में ही बैठी हो। हम सब आपके मायके में जा रहे हैं। माता सती ने जब यह सुना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। माता सती के होश उड़ गए। ये सब मेरे मायके जा रहे हैं, मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और मुझे कोई पता ही नहीं है, मुझे कोई खबर ही नहीं है। ऐसे कैसे हो गया? मन में विचार करती हैं कि मैं तो बिना बुलावे ही चली जाऊंगी, लेकिन मेरे भोलेनाथ बिना निमंत्रण की तो जाने वाले नहीं हैं। लेकिन देखती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ, क्या पता तैयार हो जाएं। मेरे भोले तो भोले हैं। तो माता सती भगवान भोलेनाथ के पास आती हैं और बड़े प्रेम से आज भगवान भोलेनाथ को चरण दबाती हैं और चरण दबाते हुए कहती हैं, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्र विसराम वामुते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं। हे मेरे भोलेनाथ, आपकी ससुर जी ने आपकी ससुराल में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ आपकी ससुराल में जा रही हैं, आपके ससुर जी के यहाँ जा रही हैं। माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने मेरे मायके में, बल्कि शब्द बदल दिए कि आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में, जिससे भगवान शंकर को अपनत्व का एहसास हो कि वो मेरे ससुर जी हैं और वो मेरी ससुराल है। वरना किसी भी देवी को देखो, जब अपने मायके की बात करती हैं तो बड़े ताव से करती हैं। मेरे पिताजी
मेरा भाई, मेरी मकान, मेरे पिताजी ने इतने पैसे खर्च किए, यानी हर बात में मेरा 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 मेरा। लेकिन आज यहाँ माता सती ने शब्द बदल दिए कि आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में, ताकि भगवान शंकर को अपनत्व का पता लगे कि वो भी मेरे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो सती वहां से कोई निमंत्रण भी जरूर आया होगा। माता सती ने कहा कि निमंत्रण तो जरूर भेजा होगा, लेकिन कभी कभी डाक भी गड़बड़ा जाती है, और आप इतने ऊंचे कैलाश पर रहते हो, इस जंगल में रहते हो, कोई आया भी होगा तो वो रास्ता भटक गया होगा। हे मेरे भोले, मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है कि मैं भी आपके साथ नंदीश्वर में बैठ करके उस यज्ञ को देखने जाऊं, क्योंकि वहाँ मेरी बहनें भी आई होंगी, उनके पति भी आए होंगे, और मैं शादी के बाद अपनी बहनों से नहीं मिली हूँ। मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है, और वो यज्ञ आपके बिना सफल भी नहीं होगा। मेरी माता भी मेरी बहनों को देख करके मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हे मेरे भोलेनाथ, यदि आप नहीं चलते हो तो मुझे अपनी आज्ञा दे दो, क्योंकि कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्यनेंगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम् भर्तुर्गुरुर्देह कृतश्च कीर्तनम् कथम सुताया पितृगेह कौतुकम, अर्थात कौन अभागी बेटी होगी जो अपने पिता के घर जाने के लिए प्रसन्न न होती होगी, खुश न होती होगी, क्योंकि वह बिना बुलावे ही अपने पिता के घर जाना चाहती है। और विधान भी है कि भर्तुर गुरुर देह कृतश्च कीर्तनम, भर्तुर पति के घर, गुरुर गुरु के घर, और देह कृतश्च कीर्तनम, देह कृत पिता, अर्थात जिसने हमें ये शरीर दिया है, पिता के घर बिना बुलावे ही जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ माता सती की उत्कंठा को जान गए, और भगवान कहते हैं कि हे सती, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसे ही अवसरों पर सबसे मिला जुला जाता है, लेकिन मिलने का मजा तब आता है जब मिलने वाले को भी और जाने वाले को भी प्रसन्नता हो, खुश हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यध्यनुत्पादितदोषदृष्ट्यो बलीयसान आत्ममदेन मन्युना त्वयोदितं शोभनमेव शोभने। हे प्रिय, हे सती, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बंधुओं के यहाँ बिना बुलावे ही जाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर कोई देहाभिमान से
दोष दृष्टि से देखता है तो फिर वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ मान सम्मान न मिले वहाँ चाहे सोना भी बरस रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में, चाहे कंचन बरसे में। उस जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ मान सम्मान न मिले। वहाँ अगर सोने की बारिश भी हो रही हो, बहुत लाभ भी हो रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा, आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि हम वहाँ जाएंगे और वो हमें दोष दृष्टि से देखेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। अरे हम वहाँ जाएंगे तो मेरे पिताजी आपसे कान पकड़कर माफ़ी मांगेंगे कि बहुत व्यस्त होने के कारण मैं आपको निमंत्रण देना ही भूल गया। और कभी कभी हो भी जाता है, बाहर वालों को तो निमंत्रण भेज देते हैं और अपने जो खासम खास हैं वो रह जाते हैं। सोचते हैं आज निमंत्रण देंगे, बुलाने जाएंगे, लेकिन कार्य की व्यस्तता के कारण वो दिमाग से निकल जाता है। अब मेरे पिताजी ने ये गलती जानबूझकर थोड़ी की, ये तो अनजाने में हो गई। आप चलिए तो सही। भगवान भोलेनाथ ने आज वो प्रसंग सुना दिया जो आज तक अपने हृदय में दबा कर रखा है। वरना दामाद वो अपनी ससुराल जाए और उसकी वहाँ बढ़िया से सेवा पानी न हो तो वहाँ तो कुछ नहीं कह पाएगा ससुराल में, लेकिन जैसे ही घर आएगा देवी पे खूब ताने कसेगा कि मैं तेरे मायके में गया था, इतने पैसे मैंने वहाँ खर्च किया, इतना किराया लगा के गया, इतने का सामान ले गया और तेरे पिताजी ने 500 भी नहीं पकड़ाए मुझे, तेरे भाई ने पूछा तक नहीं मुझे। वहाँ तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे ही देवी के पास आएंगे तो खूब ताने शुरू कर देते हैं। और मेरे भगवान भोलेनाथ को उतना बड़ा अपमान हुआ है बड़ी सभा के बीच में, और वो अपनी पत्नी सती से भी नहीं कहा, अपने हृदय में ही छुपा कर रखा है। तो आज प्रसंगवश वो किस्सा सुनाना पड़ा। कहा, हे सती, उस दिन हम आपके पिता के सम्मान समारोह में तनिक खड़े क्या नहीं हुए कि आपके पिताजी ने न जाने उस भरी सभा में मुझे क्या क्या नहीं कहा। हमारा उद्देश्य उनका अपमान करना नहीं था, हम तो सर्वभूत भगवान अपने आराध्य राम का ध्यान करते हुए हमने उनको भी प्रणाम किया था, उनका भी अभिवादन किया था, उनका भी स्वागत किया था। लेकिन उन्होंने मेरी भावना को समझे बगैर उस भरी सभा में मेरा अपमान किया। मैं तनिक खड़ा क्या नहीं हुआ, इसलिए वो देहाभिमान होकर के अपना अपमान समझने लगे और हजारों हजारों देवताओं के बीच में, ऋषियों के बीच में मुझे हजारों गालियां दे दी। हे प्रिय, कोई बाण मार दे तो ये औषधियों के द्वारा ठीक हो सकता है, लेकिन यदि कोई अपने ऐसे कटु वचन बोले, अपमान करें, तो वो वाणी की जो बाण हैं वो मर्म स्थलों पर चुभते हैं, बहुत पीड़ा होती है। देवी, मैं तो वो घाव सह गया, पर मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ
आप वो वाणी की घाव नहीं सह पाओगे, अपमान की पीड़ा नहीं सह पाओगे और ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। मेरी राय मानो तो वहां जाने की जिद छोड़ दो। भगवान शंकर ने सब कुछ बता दिया। माता सती ने कहा, अब ऐसी छोटी मोटी बातों पर इतने बड़े रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे क्या? अरे वो मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी रहेंगे। वो आपके ससुर जी थे, ससुर जी हैं और ससुर जी रहेंगे। हम वहां जाएंगे तो वो क्षमा मांग लेंगे। मैं भी वहां नहीं गई, आप भी वहां नहीं गई तो घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाएगी। सब सोचेंगे कि अभी ससुर और दामाद की लड़ाई चल ही रही है, अभी उनका मामला सुलझा नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, हे सती, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। भगवान शंकर ने जान लिया कि अब सती रुकने वाली नहीं है, तो एता बदुक्त्वा वीरराम शंकरः पत्न्यङ्गनाशम् उभयत्र चिन्तयन्। एता बदुक्त्वा वीरराम शंकरः, हे विदुर जी, पति पत्नी की बात पूरी हो गई और यह कह कर के वीर राम भगवान शंकर मौन हो गए। दोनों नेत्र बंद कर दिए, दोनों तरफ से पत्नी का नाश समझ लिया। जाने की आज्ञा देता हूँ तो भी नाश है, मना करता हूँ तो भी पत्नी का नाश है। भगवान शंकर ने सोचा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। होगा वही जो मेरे आराध्य राम ने रचा होगा, तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। माता सती भगवान को मौन देख करके कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती, कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती। अब माता सती काफी दूर तक चली गई। भगवान शंकर देख रहे हैं। फिर भगवान शंकर की याद आई कि कहीं मेरे भोलेनाथ नाराज ना हो जाएं, तो फिर भगवान भोलेनाथ की तरफ आ रही हैं, उनके पास आई, फिर जा रही हैं, फिर आ रही हैं। और भगवान शंकर जब माता सती जा रही हैं तो अपने नेत्र खोल रहे हैं, जब आ रही हैं तो अपने नेत्र बंद कर रहे हैं। अब माता सती ने मन ही मन सोच लिया, निश्चय कर लिया कि मैं अपने पिताजी के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी, चाहे मुझे प्राण ही त्यागने क्यों न पड़े, और वापस आऊंगी तो अपने भोलेनाथ को मना लूंगी। अब माता सती गुस्से में धधकती हुई अपने पिता के घर को चल देती हैं। काफी दूर चलने के बाद जब भगवान शंकर ने देखा कि अब सती काफी दूर चली गई हैं, अब वापस आने वाली नहीं हैं, तो नंदीश्वर आदि गणों को आज्ञा दी कि जाओ अपनी माता को प्रेम सहित आदर सहित उनके मायके भेज दो। नंदीश्वर आदिगण भागे भागे माता सती के पास गए, माता को प्रणाम किया और कहा, अरे माते, हमारे रहते हुए आप पैदल जाओगी, धिक्कार है हमारे लिए। माता सती ने कहा, मेरे मायके में बहुत बड़ा आयोजन है, यदि आप लोगों को भी चलना है तो मेरे साथ चलो। और सभी
माता सती के साथ कनखल हरिद्वार की तरफ चलते हैं। चलते चलते यज्ञ कुंड के पास पहुंचते हैं और जो भी देवता, जो भी लोग माता सती को देखते हैं तो देख करके अनदेखा कर देते हैं, माता सती की तरफ पीठ कर देते हैं। माता सती आगे बढ़ी, फिर जो भी मिल रहा है वो बात ही नहीं कर रहा है, देख करके पीठ कर रहा है। माता सती को बड़ा अजीब लगा कि कल तक जो देवता मेरे चरण छूते थे वो आज मुझे देखकर पीठ फेर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। माता सती ने देखा कि कोई ठीक से बात ही नहीं कर रहा है, कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, क्योंकि दक्ष प्रजापति का सख्त आदेश है कि जो शिव संबंधी हो उससे कोई संबंध नहीं रखेगा, उससे कोई बातचीत नहीं करेगा, और यदि उससे बातचीत कर लिया तो वो मेरा परम शत्रु होगा। अब दक्ष के यज्ञ में आए हैं तो सब डर के मारे प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं। बहनों ने देखा तो कहा, आओ आओ सती, अरे तेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था, और हमने सुना है कि पिताजी ने आपको बुलावा ही नहीं भेजा, हमें तो बड़ा बुरा लगा। अरे कोई बात नहीं, अपने ही पिता का तो घर है, अरे अपना ही तो घर है, इसमें निमंत्रण की क्या जरूरत है, तूने अच्छा किया जो तू आ गई। अब समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मिलने का नाटक करते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो सबसे ज्यादा चुभती हैं। सती को लगा कि इनसे क्या मतलब, मायके में सबसे ज्यादा महत्व होता है माँ का, माँ है तो मायका है, अन्यथा कोई नहीं पूछता, सब औपचारिकताएं ही निभाते हैं। सती ने सबसे मन हटाया और सबसे पहले माँ से मिलने चली गई, और माता सती के न आने की पीड़ा यदि किसी को है तो वो माता प्रसूति को है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतने ब्रह्मांड भर से देवता आए हैं, ऋषि आए हैं, और माता प्रसूति अपने कक्ष में उदास होकर के बैठी हैं, मौन बैठी हैं कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, न मेरी सती आई और न मेरे दामाद आए। बाद में उन्हें जब यज्ञ के बारे में पता चलेगा तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी कि माँ ने भी मुझे याद नहीं किया, माँ के रहते हुए भी मुझे किसी ने नहीं पूछा, किसी ने याद ही नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बस एक माँ है जो प्रेम से मिली है, बाकी सब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही माता सती को अपने कक्ष में आते हुए माता प्रसूति ने देखा तो मन खिल उठा, तेजी से दौड़ते हुए माता सती को अपने हृदय से लगा दिया। आंसू बह रहे हैं माता प्रसूति के, और मां से मिलकर के माता सती के भी आंसू छलक रहे हैं। अब माता सती ने सबसे मन हटाया और सोचा कि मैं एक बार अपने पिताजी से मिल लूं,
कि उन्होंने इतने मधुर संबंधों को इतनी आसानी कैसे जय कैसे श्री तोड़ राधे, दिया। जय श्री कृष्ण। जैसे ही अपने पिता भगवत दक्ष भक्तों, प्रजापति के पास तृतीय स्कंद माता में सती आपने जाती श्रवण हैं, किया तो कि शिव मनु संबंध महाराज की होने के कारण 3 पुत्रियां हुई, आंखें बंद कर दी, आकुति, माता सती की तरफ देवहूति पीठ कर दी, और प्रसूति। कुछ नहीं बोले। उनमें से जो मंजली सती पुत्री ने हैं ये माता अपमान का देवहूति, घूंट पी लिया, उनकी कथा अपना हमने सुनी, अपमान सह गई। कोई उनका बात चरित्र हमने सुना। पिताजी हैं, पिताजी मनु से क्या महाराज मान की और सबसे क्या बड़ी मान। बेटी। पिताजी तो पिताजी हैं। मन को समझाया, अब यज्ञ कुंड के पास गई, देखा कि उस यज्ञ कुंड के पास छोटा से छोटे और बड़े से बड़े देवता का भाग है, आसन बिछा हुआ है, लेकिन उस यज्ञ मंडप में भगवान भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है, कोई आसन नहीं बिछा हुआ है। अब माता सती ये अपमान सह नहीं सकी। कोई पतिव्रता नारी अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती है। अब पति कोई नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, संस्कारहीन हो और उसको ससुराल में ताने मिल रहे हो, उसका अपमान हो रहा हो, वो बात तो अलग है। ऐसे व्यक्ति का तो अपमान होना भी चाहिए, तिरस्कार होना भी चाहिए। लेकिन कोई भगवान शंकर जैसा पति हो और उसका ससुराल में सम्मान न हो, उसके ससुराल वाले उसका अनादर कर रहे हो, तो फिर ये अपमान कैसे सहा जा सकता है। माता सती क्रोध से भर गई और दक्ष को ललकारना शुरू कर दिया। क्रोध में ऐसी लग रही है माता सती कि आज ये संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगे। नेत्रों से अंगारे बरसने लगे और अपने पिता दक्ष प्रजापति को ललकारना शुरू कर दिया। हे दक्ष प्रजापति, आपको ये प्रजापति का पद क्या मिल गया कि आप अहंकार में अंधे हो गए हो? आप जड़ हो, आपने साक्षात भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। अरे शिव का मतलब ही कल्याण होता है और आपने उनका अपमान किया। जीवन में जिसके मुख से एक बार शिव शिव शब्द निकल जाए उसका कल्याण हो जाता है। मैं कितनी आप पर विश्वास करती थी। मैं दौड़ी दौड़ी अपने मायके में आई। अपने पिता पर मुझे कितना विश्वास था कि मैं बिना बुलाए ही पागलों की तरह दौड़ आई और आपने हमारा अपमान किया, मेरे भोलेनाथ का अपमान किया। माता सती आज पिता से अपमानित हो गई है। मन ही मन सोचा कि भगवान शंकर ने इसीलिए मुझे यहाँ आने से मना किया था। और कहती हैं, नयस्य लोके अतिशायनः प्रियस् तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैराग्ये रीति भवन्तं कथमः प्रतिपये। अरे आश्चर्य है, जिनको अखिल ब्रह्मांड के लोग अति प्रिय मानते हैं, मंगलकारी मानते हैं, ऐसे निर्दोष पर आप दोष मढ़ रहे हो, उन्हें दोष दृष्टि से देखते हो। आपके समान
कोई जड़ नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। आपने कहा वह नर मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, पिशाच भूमि में निवास करते हैं, वो अघोरी हैं। आपने यह भी विचार किया कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसलिए मैं इस यज्ञ को रुद्र भाग विहीन अमंगली मान रही हूं। माता सती का क्रोध पिता के समक्ष, सभा के समक्ष 7वें आसमान पर चले गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माता सती का जो क्रोध है वो 10 दिशाओं को जला देगा। क्रोध से धधकती हुई अपने पिता दक्ष से बोली, अतस्तवोत्पन्न इदं कलेवरम न धारयिष्ये स्थितिकण्ठ गर्हिणा। अतस्तवोत्पन्न इदं कलेवरम, हे दक्ष प्रजापति, अब मैं इस कलेवर को, इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, क्योंकि इसने भगवान नीलकंठ की निंदा सुन ली है। अब लोग मुझे शिवद्रोही की बेटी कहेंगे। यदि मैं अपने ससुराल भी चले गया तो लोग मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे। और कभी भगवान शंकर ने मुझे हंसी में ही दाक्षायणी कहकर पुकार दिया तो भी मेरा अंत निश्चित है। अब जब तक मेरा ये देह रहेगा तब तक आपका और मेरा संबंध रहेगा। जब तक ये देह नहीं छूटेगा तब तक हमारा संबंध नहीं टूटेगा। इसलिए आपका दिया हुआ जो देह है, ये जो शरीर है, मैं इसे त्याग दूंगी। इस प्रकार पिता दक्ष को भला बुरा कह करके अग्निकुंड के समक्ष बैठ गई। विचार किया कि भगवान शंकर मुझे दाक्षायणी कहकर संबोधित करेंगे, शिवद्रोही की बेटी कहकर भी बुलाएंगे तो भी मेरी मृत्यु निश्चित है। माता सती ने पिता और पति के भावों को तोलकर अपनी प्राणवायु रोककर नाभि चक्र में स्थित होकर के अग्नि की अवधारणा की और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की है। यह मेरा बहुत बड़ा अपराध है। ये अपराध अक्षम्य है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तरे प्रकामम् अवधीरितशारदारविन्दो चरणो ते मरणेऽपि चिन्तयामि। दिविवा, हे भगवान शंकर, मेरा जन्म चाहे आकाश में हो, भूविवा या पृथ्वी पर हो, नरके व नरकांतरे, नरक में हो या नरकांतर में हो, हे कमल नयन, आपके चरणों में ही हमेशा मेरा ध्यान रहे। मैं हमेशा आपके चरणों में ही रहूं। बस क्या था। सभा के मध्य माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपना देह देखते देखते भस्म कर डाला।
बोलो भगवान शंकर की जय, माता सती की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम। भूत प्रेत आदिगण माता सती के साथ आए थे। उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो कुपित हो गए। मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला की ओर दौड़ पड़े। इसने हमारी मां का अपमान किया है, इसने हमारी मां को मारा है, हम इसका यज्ञ सफल नहीं होने देंगे। और भूत प्रेतों के आक्रमण को देख करके भृग ऋषि जी ने रक्षावण मंत्रों से शक्ति प्रकट कर दी और उन्होंने भूत प्रेतों को वहां से मारकर भगा दिया। भवो भवन्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा। आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी ने जब हरिद्वार यज्ञ की कुदशा देखी तो भगवान शंकर के कैलाश पर गए। भगवान शंकर को सारा वृतांत सुनाया। भगवान शंकर इतने क्रोधित हो गए कि अपने सिर की जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दी। आज तक दक्ष बच रहा था तो सती के नाते, अब जब सती ही नहीं है तो फिर संबंध भी समाप्त। जन गौरपुन बोला कि दीदी मौरी तिभ्यो न की को, तो जब सती ही नहीं है तो फिर वो ससुर किस बात का। और जटा को पटकते ही काल विकराल महाकाल चमचमाते आयुधों से पूर्ण विशाल त्रिशूल अपने हाथों में धारण किए हुए मूर्तिमान काल खड़ा हुआ और उसने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा, अहम किम करो, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा, भो वीर भद्रम, हे वीर आपका कल्याण हो। और फिर नाम पड़ा वीरभद्र। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। भगवान शंकर ने कहा, दक्षं स यज्ञं जहिमद्भटानां त्वं अग्रणीरुद्रभटान् सको मे। दक्षं स यज्ञं जहिमद्भटानां, हे वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में जाओ और दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। वीरभद्र जी भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पा करके हजारों गणों के साथ दौड़ते हुए हरिद्वार की तरफ गए और उन्हें रास्ते में वो भूत प्रेत आदि गण भी मिले जो हरिद्वार से पिटकर आ रहे थे, उस यज्ञ की कुदशा को देखकर आ रहे थे। जब उन्होंने वीरभद्र को देखा, हजारों गणों को देखा, तो उनमें भी जोश आ गया और वो भी वीरभद्र आदि गणों के साथ
कनखल हरिद्वार की तरफ दौड़ने लगे और उनके दौड़ने से आकाश में धूल उड़ रही है। यज्ञशाला में बैठे हुए जो देवता हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने जब ये भयंकर आंधी देखी तो आपस में सब बातचीत कर रहे हैं कि ऐसी आंधी तो हमने कभी जीवन में देखी नहीं, क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं वो वायु रूप में होते हैं, इसलिए उनके दौड़ने से भयंकर आंधी चल रही थी। एक ने कहा, लगता है कहीं डकैती पड़ी है और हजारों हजारों डकैत एक साथ दौड़ रहे होंगे। तो किसी ने कहा, नहीं, अभी तो प्राचीन बरही जीवित हैं, उनके राज्य में तो डकैती हो ही नहीं सकती है। एक ने कहा, लगता है कि गायें जंगल से चर करके घर आ रही होंगी। तो दूसरे ने कहा, नहीं, गायें तो कल तक भी आती थी घर, और ये गायों के घर आने का समय भी नहीं है। तो कोई कहता है, लगता है प्रलय आने वाला है। तो फिर कोई कहता, नहीं नहीं, ये प्रलय का समय भी नहीं है, अभी तो प्रलय भी नहीं आ सकता है। तो उसी यज्ञ कुंड के पास बहुत सारी देवियां बैठी हैं, माता प्रसूति बैठी हैं। तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि लगता है कि ये सब सती के कुपित होने का कारण है, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों के सामने, भरी सभा के सामने निरपराध सती का अपमान किया है। हमें तो लगता है ये उसी पाप का कारण है, ये उसी पाप का फल है। देखते ही देखते तूफान ने यज्ञशाला को घेर दिया और देवता लोग समझ गए, देवता बहुत चालाक हैं, कि यहाँ कुछ अनर्थ होने वाला है। तो वो भागने लगे। वीरभद्र ने सभी गणों को आदेश दिया कि कोई भी यहाँ से भाग न पाए, सबको बंदी बना लो। जब ये यज्ञशाला में भाग लेने आए हैं तो इनको यहाँ से भाग देकर ही भगाओ। भृगु ऋषि भागने लगे तो मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ दिया और रस्सी से बांध दिया। वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा और उन्हें कैद कर लिया। चंडीश ने पूषा को, नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ा और रस्सियों से बांध लिया। भगवान शंकर के गणों ने पत्थरों से, डंडों से सबकी पिटाई कर दी। किसी के हाथ टूट गए, किसी का सिर फट गया, किसी के पीठ में लगा है, किसी का पैर टूट गया। यानी सभी देवता जितने भी उस यज्ञ में आए थे छत बिछत हो गए। यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। सारी जो बल्लियां हैं वो निकाल दी, तोड़ दी और सारा यज्ञ मंडप तहस नहस हो गया। कुछ भंडारे में घुस गए और भंडारे को ही तहस नहस कर दिया। अब वीरभद्र जी ने कहा कि इन्हें क्या दंड देना है। तो एक गण ने कहा, महाराज, ये जो दाढ़ी वाले बाबा हैं इन्होंने हमारी खूब पिटाई करवाई, और जब हम पिट रहे थे तो ये अपनी दाढ़ी पर हाथ लगा रहे थे। तो वीरभद्र जी को आया गुस्सा और भृगु जी की दाढ़ी खींच करके, नोच करके यज्ञशाला में डाल दी और वहां से भगा दिया। अब आई पूषा देवा की बारी। तो उन्होंने कहा, महाराज, जब हम पिट रहे थे तो ये दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। वीरभद्र जी को आया गुस्सा, गुस्सा मारा और पूषा देवा के सारे 32 के 32 दांत टूट गए, वेदांती हो गए।
अब आई भग देवता की बारी। तो उन्होंने कहा महाराज, जब हम पिट रहे थे, दर्द से कराह रहे थे, तो ये आंखें मटका मटका करके हमारी हंसी उड़ा रहे थे। तो वीरभद्र जी ने अपनी दोनों अंगुलियों से भग देवता की दोनों आंखें निकाल दी, अश्विनी देवता की भुजाएं तोड़ दी। सारे देवता छत बिछत हो गए, अंग प्रत्यंग विहीन हो गए और सबको वहां से भगा दिया गया। अब बारी आई दक्ष प्रजापति की, और दक्ष प्रजापति का जो धड़ था, जो सिर था, वो इतना मजबूत था कि कई प्रयास करने पर भी वो धड़ सिर से अलग नहीं हुआ। तब वीरभद्र जी को याद आया कि पशुओं की बलि कैसे देते हैं। तो तब दक्ष के नाक और मुंह बंद कर दिया गया और भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे भी यज्ञशाला में डाल दिया गया। यज्ञ कुंड में वो सिर भी स्वाहा हो गया। सभी गण भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए वीरभद्र जी के साथ कैलाश पर गए। परंतु जो देवता खंडित हो गए थे, छत बिछत हो गए थे, वो सब रोते रोते डरते डरते ब्रह्मा जी की शरण में गए। त्राहि माम त्राहि माम। ब्रह्मा जी ने कहा, आओ आओ देवगणों, क्या बात हो गई, कहाँ जा रहे हो भागे भागे। देवताओं ने कहा, महाराज यज्ञ में गए थे अपना भाग लेने, भाग वाग तो कुछ मिला नहीं, उल्टा अपना भाग ही चले गया। सब ने अपने अपनी विपदा ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी हंस पड़े। अरे देवताओं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उस यज्ञ में भाग मुझे भी मिला था, भगवान नारायण को भी मिला था, लेकिन जहां शिव का अपमान होगा वहां हम कैसे जा सकते हैं। आप लोग क्यों गए, आपने विचार क्यों नहीं किया। सभी देवताओं ने कहा, महाराज गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोगों ने भगवान शिव का अपराध किया है, उन्हीं की शरण में जाओ। वो तो आशुतोष हैं, क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, क्षण भर में ही रुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं ने कहा, महाराज हम अकेले तो नहीं जाएंगे, ये थोड़ा बहुत शरीर बचा भी है, ये भी भगवान शंकर के क्रोध से भस्म हो जाएगा। तब ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं और कैलाश पर्वत की शोभा को देख करके सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए, मंत्र मुग्ध हो गए, क्योंकि कैलाश की शोभा अवर्णनीय है। बड़ा दिव्य बड़ा भव्य कैलाश दिख रहा है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था और उस वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने उस विचित्र वैराग्य का दर्शन किया। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी सबसे पहले आप जाओ, अगर स्थिति ठीक ठाक लगी तो हमें इशारा कर देना, हम भी आ जाएंगे, और मामला गड़बड़ होगा तो इशारा कर देना जाने का कि महाराज चले जाओ, यहाँ से भागो, हम चले जाएंगे। तो देवता पीछे ही रुक गए और ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर उस समय कुशासन पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी को देखते ही भगवान शंकर खड़े हो गए और कैसे प्रणाम किया। उत्थाय चक्रे शिरसा विवंदनम
अर्हतमः कस्य यथेव विष्णु उत्थाय चक्रे शीर्षाभिवंदनम। भगवान शंकर ने शीश झुका करके ब्रह्म जी को प्रणाम किया, जैसे वामन भगवान कश्यप जी को और भगवान राम दशरथ जी को पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर ने भी ब्रह्म जी को प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्म जी की भ्रिकुटी से ही भगवान भोलेनाथ का जन्म हुआ था। इसलिए ब्रह्म जी को पिता मानते हैं और व्यवहार जगत को निभाने के लिए ये करना पड़ता है, वरना कहाँ देवादिदेव भगवान भोलेनाथ और कहाँ ब्रह्मा जी, कहाँ दशरथ जी और कहाँ भगवान राम, कहाँ वामन जी और कहाँ कश्यप जी। तो व्यवहार निभाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के बाद भगवान शंकर उसी मुद्रा में रहे और ब्रह्मा जी ने देवताओं को इशारा किया कि आओ, मौका अच्छा है। और देवता लोग भागे भागे भगवान शंकर के पास आए, चरणों में सब लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया और भगवान शंकर की सुंदर स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सुंदर स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की सिफारिश की। भृगु जी की आदत थी कि जब भी कुछ बोलते थे तो दाढ़ी पर हाथ चले जाता था। अब कुछ बोलने लगते हैं और हाथ दाढ़ी पर जाता है, तो दाढ़ी थी नहीं, तो बहुत शर्मिंदा हुए और चुप रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ, इनकी आदत बन गई है कि ये जब भी कुछ बात करते हैं तो हाथ दाढ़ी पर चले जाता है। ये कुछ कह रहे थे, दाढ़ी पर हाथ गया और बेचारे शर्मिंदा हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। हे प्रभु, इन पर दया करो, इनकी जो दाढ़ी है वो आपके विरोधी यज्ञ में स्वाहा हो गई है। भोलेनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, पर थोड़ा आगे आगे की मिल जाएगी, बकरे की तरह। तो भृगु ऋषि बोले, महाराज उतने में ही काम चल जाएगा, लेकिन होनी जरूर चाहिए। अब आए पूषा देव कि महाराज अच्छे खासे दांत थे, चमचमाते दांत थे और सब तोड़ दे गए हैं। मैं बेदांती हो गया हूँ, कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ सत्तू घोल के पियो। अब आए भग देवता कि महाराज अच्छी खासी आंखें थी और दोनों आंखें निकाल दी गई है, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, क्या करूं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, मित्र देवता बन जाओ, सबको मित्र दृष्टि से देखो। तो सभी देवताओं को स्वस्थ करने पर जब भगवान भोलेनाथ अनुकूल दिखाई दिए तो सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, अब चल करके उस यज्ञ को भी सफल कर दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब मुझे उस यज्ञ में भाग ही नहीं मिलना है तो मैं जाकर क्या करूँगा? तो सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा कि आज से जो उस यज्ञ में जो भी सामग्री बचेगी और जो भी उस यज्ञ में बचा होगा वो सब आपका।
और मेरे भोले तो भोले हैं, एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए और हरिद्वार पहुंच जाते हैं। यज्ञ मंडप के पास गए और कहा कि जजमान को बुला दो। देवता ने कहा महाराज धड़ तो वो पड़ा हुआ है और सिर अग्निकुंड में स्वाहा हो गया। भगवान भोलेनाथ ससुर जी की दशा को जब देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और दया आ गई और बकरे का सिर अपने ससुर जी पर जोड़ दिया। दक्ष प्रजापति का बकरे का सिर हो गया। ससुर जी को पुनर्जीवित कर दिया तो दक्ष भगवान भोलेनाथ की महिमा गाता है, महिमा को समझता है। दक्ष प्रजापति के नेत्र भर आए और भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। माता सती की याद आई तो आंखों से अश्रुधारा बह रही है, नेत्र सजल हो गए। दक्ष प्रजापति ने कहा महाराज आपने मुझे दंड दे करके बड़ा ही उपकार किया है, मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया है, क्योंकि मैं बहुत उदंडी हो गया था। अब कोई किसी को अपना समझता है तो उसे ही दंड देता है। जैसे कोई बच्चे उदंडी काम कर रहे हों, गलत काम कर रहे हों और वो हमारे हों या हमारे जानने वालों के हों तो हम उन्हें डांटते हैं, मार भी देते हैं। कैसे क्यों कर रहे हो, गलत काम क्यों कर रहे हो, तो भगा देते हैं वहाँ से। और अपने नहीं होंगे, उनको जानते नहीं होंगे तो फिर अनदेखा करके वहाँ से निकल जाते हैं। दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, लेकिन मोह बकरे का होने के कारण बकरे की तरह बोल रहे हैं। भगवान शंकर जब सुन रहे हैं तो हंसी आ गई। इसलिए आज भी जब भक्त लोग भगवान शंकर का पूजन करते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बम 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 करते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ को अपने ससुर जी की याद आती है और फिर वो प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ सबके बीच में भगवान नारायण प्रकट हो गए और सभी देवताओं ने भगवान नारायण का अभिवादन किया और उनकी स्तुति की कि हे प्रभु आपने बड़ा अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी हम रसातल वासियों को ला कर दी। आप यज्ञ हो, संविधा हो, आप मंत्र हो, कुशा हो, हवि हो, ऐसी सुंदर स्तुति सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु अब सभी देवताओं को समझाते हैं कि मुझ में, ब्रह्मा जी में और शिव में किसी प्रकार का भेदभाव मत करना। यदि मैं ब्रह्म बनकर सृजन करता हूँ तो विष्णु बनकर के पालन करता हूँ और शिव बनकर के संहार करता हूँ। तीनों ही मेरे रूप हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। शिव जी के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव हैं। बोलो भगवान शंकर की जय, माता सती की जय। जय जय श्री राधे श्याम।